इनका तरीका है कि 4 को मारो 4 करोड़ चुप हो जाएंगे। खौफ पैदा करना इनका असल मकसद है। तो गवर्नमेंट जा रहा है कि गरीब हटाएंगे, हकर से गरीब बताते हैं। जो रोज कमाता है, खाता पीता अपना है, इनको हटाएंगे तब ना मिला जाएगा। तो वो किसी को फेस नहीं करते, वो प्रेस को फेस नहीं करते, आप लोग को फेस नहीं करते। वो इवन कभी भी वो पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं, राज्यसभा में नहीं जाते। किसी का प्रधानमंत्री है भाई, किसका प्रधानमंत्री है? और जहां गुंडागर्दी हमने देखा, दिल्ली में भी देखा और कलकत्ता में भी देखा, और सदियों से देखते आ रहे, निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना, टीयर गैस से छोड़ना। मुझे एक ही बात बोलना है कि नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी है, बड़ा डरपोक आदमी है, डर गया है, अभी बौखला रहा है। अब उम्मीद यही है कि जेनजी अपने खून से सींच कर दोबारा हमें आज़ादी देने को तैयार है। देखिए, फिर से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा हाय फ्रेंड्स बोलकर कि जो जंतर मंतर में गाली दिया स्टूडेंट्स लोग, मैंने माफ कर दिया। और पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, 24 में जो मास रैली हुआ नीट पेपर लीक के विरुद्ध में, उनपे कई सारे स्टूडेंट्स को, ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, इन लोगों को अंदर कर दिया, जेल के अंदर कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट के राय आए कि नीट पेपर लीक को लेकर जितने सारे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जेल के अंदर गया, सब लोग को रिलीज करना पड़ेगा। तो अभी आम जनता का क्या मानना है, ये जो गुंडा दमन बिल है, ये जो बीजेपी सरकार का नैरेटिव है स्टूडेंट्स लोग को लेकर, क्या चल रहा है, किस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है यूथ को लेकर, ये जो कंट्री का फ्यूचर है इन लोगों को लेकर। तो चलिए आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी का ये जो नया माइंडसेट है इस विषय में। दादा, ये जो गुंडा दमन आइन लेकर आया है बीजेपी सरकार, इसके वजह से हम लोगों ने देखा जो नीट के लिए मास रैली था वहाँ पर भी लागू होने वाला था, बट कोर्ट बोला दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद छोड़ दिया स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये गुंडा दमन आइन ये जो सिटीजन के लिए कितना खतरनाक है पश्चिम बंगाल? बहुत खतरनाक। समझ लीजिए, इनका तरीका है कि 4 को मारो 4 करोड़ चुप हो जाएंगे। खौफ पैदा करना इनका असल मकसद है। और जहां गुंडागर्दी हमने देखा, दिल्ली में भी देखा और कलकत्ता में भी देखा, और सदियों से देखते आ रहे, निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना, टीयर गैस से छोड़ना, पेलेट गन लगाना, गोली चलाना। इस बार तो AK-47 चल चुका है। तो गुंडा कौन है? आप किसी दुश्मन से नहीं लड़े, अपने मुल्क के नागरिक, जो उसका बुनियादी हक है, दस्तूरी हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, सरकार के खामियों पर सवाल उठा सके और सरकार को घेर सके। ये इसकी बुनियादी हक है और इसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जिसको दबाने के लिए ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे नज़र में सरकार की जो ये मशीनरी है और इनकी जो हरकत है, ये गुंडागर्दी है। और यही लोग कानून लाए कि गुंडा दमन आइन। तो मतलब अब जो डेमोक्रेसी में खौफ ज़दा करके लोगों का सांस रोक दो, बात करना तो बहुत दूर की बात, कोई अगर बात कर रहा है तो उसको चुन चुन के, जिसको बोलता है ना, खोज के निकालना, वो हर तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसको निकाल रहे हैं। मतलब ये जता रहे हैं कि तुम छिप नहीं पाओगे, कहीं भी रहोगे तुम्हें हम ढूंढ निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उम्मीद यही है कि जेनजी अपने खून से सींच कर दोबारा हमें आज़ादी देने को तैयार है। यही एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन हम लोग सोचते थे कि मास्टर दा सुरजो सेन, विनय बादल, दिनेश बाघा ज्योतिन, ये जो लोग चले गए, हम लोग को कभी कभी कमतरी का एहसास हुआ कि वो लोग शायद कुछ खास थे, कर लिए, खास तो बिल्कुल थे, अब शायद कोई ऐसा नहीं है। तो नए ज़माने के नए नौजवान ये हमें जता रहे हैं कि मैं हूँ, अपने खूनों से आज़ादी को दोबारा सींच कर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। और जीत सामने नज़र आ रही है, उसका झलक दिख रहा है, उसकी रोशनी हम तक पहुँच रही है। तो इस उम्र में भी हमें उम्मीद की नई किरण दिख रही है। दादा, ये तो गुंडा दमन बिल आ गया और हॉकर्स को भी हटाने का काम चल रहा है। तो मतलब बीजेपी आने के पहले एसआईआर जब हो रहा था, ये आम जनता तकलीफ में थे। अब क्या चल रहा है इलाका में? अब क्या बोले, हॉकर हटाने बल्कि ना, यहाँ पे जो है पूंजीपति को लाया जा रहा है। गरीब हटेगा तब खुद जो है अमीर आ जाएगा। रास्ता में आ जाएगा कि गरीब आदमी हट जाए और अमीर आ जाए। आप देख पा रहे हैं कि बड़ा का ना, आप जो पोर्ट ट्रस्ट देखिए, रेलवे देखिए,
CSC देखिए, ये सब जो अपना काम शुरू कर दिया होता है। हम पता है जहाँ CSC हो, रेलवे हो, सब कहेंगे कि ना वो आप देखिए पहले जो हिंदुस्तान सब कुछ जो है वो प्राइवेट हाथ में था। गवर्नमेंट आया उसको नेशनलाइज किया गया है। ये गवर्नमेंट सब चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहा था। फ्लो ऑफ जो ये कंट्रोल देखिए कहाँ जा रही है। तो गवर्नमेंट जा रहा है कि गरीब हटाएंगे, हकर से गरीब बता दें, जो रोज कमाता है खाता पीता अपना है, तो इनको हटाएंगे तब ना मिला जाएगा। तो ये चल रहा है कुछ नहीं। और दादा ये गुंडा दमन आइन को लेकर जो भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है उनको जेल के अंदर कर दिया रहा है। हाँ तो आवाज़ बंद करना हो ना, आवाज़ तो बंद करना होगा। हम उसे अगर ऐसे पकड़ लें तो फिर तो गैर कानूनी होगा। तो कानून बनाओ, पकड़ लो, सिंपल बात है। गवर्नमेंट में चाह कोई होता टेंशन का अपना पैसा नहीं लेना है। हम कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट मेरे हाथ में है, असेंबली मेरे हाथ में है। हम कानून बना के उसको लोग हटाएंगे, लोग पकड़ लेंगे। दादा पहले तो लाठीचार्ज जो हुआ तो मिनिस्ट्री के तरफ से कोई लेटर स्टूडेंट के पास नहीं आया, कोई एपोलॉजी लेटर भी नहीं आया। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बोला, जंतर मंतर में जो गाली दिया, हमने माफ कर दिया। मतलब क्या चल रहा है नरेंद्र मोदी का ये जो इमेज बिल्डिंग हो रहा है हाई फ्रेंड्स बोलकर, आपको क्या लगता है डैमेज कंट्रोल हो रहा है? मुझे एक ही बात बोलना है कि नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी है, पूरा डरपोक आदमी है, डर गया है, अभी बौखला रहा है एकदम। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो कौन होता है ये किसी को माफ़ करने का, वो कौन होता है? क्यों कोई इसी उसके सामने माफ़ी के लिए हाथ जो नहीं किया, तो वो काहे को ये सब बात कर रहा है। और ये हम लोग देखें वहाँ पे अभी जो नैरेटिव सेट हो गया वहाँ पे, आइदर नरेंद्र मोदी हैज़ टू गो, उनको यहाँ से जाना चाहिए, उनका गवर्नमेंट जाना चाहिए, नहीं तो उनको सारे जो एलिगेशंस आया है उनके ऊपर, पैलेट गन से लेके जो भी आया, सारे एलिगेशंस उनको इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए उनको। अगर नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं, वो किसी को फेस नहीं करते, वो प्रेस को फेस नहीं करते, आप लोग को फेस नहीं करते, वो इवन कभी भी वो पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं, राज्यसभा में नहीं जाते। किसी का प्रधानमंत्री है भाई, किसका प्रधानमंत्री है ये? प्रधानमंत्री जो किसी से बात नहीं कर सकता है, जिसका काम है सिर्फ झूठ बोलना, वो काहे का प्रधानमंत्री है? उस प्रधानमंत्री से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये जो जैन जी जो मूवमेंट किया है, भूटान को जैन जी जो भी आप बताते हैं, इस मूवमेंट से उनका क्या, उन लोग का कोई लेना देना नहीं है। वो सीधा बताते हैं, तुम काम नहीं करते हो तो गद्दी छोड़ो, काम नहीं करते तो गद्दी छोड़ो, उनको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये हम लोग मानते हैं कि अभी हम तो उनको फैसिस्ट मानते हैं, ये एक फैसिस्ट रेजिम है, ये फैसिस्ट रेजिम दिस हैज़ टू गो, इनको जाना चाहिए। और ये अगर नहीं जाते तो हम लोग जो है इससे सारा देश भर का जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये सब इनके खिलाफ में खड़ा होंगे। और आगे 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 देखते जाइए क्या होता है। बीजेपी का सरकार सेंट्रल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। ये जो मास रैली था स्टूडेंट लोगों का, वहाँ पर स्टूडेंट्स लोग को उठा लिया। गुंडा दमन आइन ये जो पश्चिम बंगाल में लागू होने वाला है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसलिए स्टूडेंट्स को छोड़ दिया। तो गुंडा दमन आइन लागू होते तो स्टूडेंट का जीवन तो बर्बाद, एकदम बर्बाद होता है। ऐसा आइन जो है, देखिए हम लोग का देश का जो भी एक्ट है, जो भी लॉ है, वो देश का जो संविधान है उससे अलग नहीं होना चाहिए। संविधान के जो दायरा है, संविधान के दायरा के अंदर ही उनको रहना पड़ेगा। ये लोग नहीं रहते हैं। वो गुंडा दमन आइन बोल के कोई आइन नहीं है, जो आइन लिखा हुआ है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि विदाउट एनी ट्रायल किसी को 1 साल के लिए अंदर करना ये मुमकिन नहीं। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको परमिट नहीं करता। हम लोग ये जानते हैं कि ये अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें अगर जाएगा तो हारेगा। और ये भी बता रहा हूँ आपको, ये आप देखिए, ये सब जो बातें करते हैं ना, सुबह पकड़ेंगे रात को खलास कर देंगे, ये सारे जो है ये सारे उनके लिए बैकफायर हो गया। जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट उनका केस नहीं लिया अभी। गुंडा दमन आइन जो बोल रहे हैं वो लागू नहीं कर सकते। इवन जिनको अरेस्ट किया था शुक्रवार का आदमी बोल के, उन लोग को छोड़ना पड़ा। सारी का सारा तो ये तो थप्पड़ है उनका गाल पे। अगर उनको थोड़ा बहुत भी शर्म है, लाज शर्म कुछ भी है, तो उनको तो अभी इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उनको देखा नहीं। आगे आगे देखिए, अगर होगा तो आंदोलन होगा, लड़ाई होगा, उसमें उनको जवाबदेही उनको ही करना पड़ेगा। ऐसा बात क्यों कर रहे हो लोग? नहीं कर सकते हो। और हम लोग ये जवाबदेही मांगेंगे उनसे।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मांगेगा। अगर नहीं इस पीढ़ी नहीं मांग सकते, अगला पीढ़ी मांगेगा। इनको मांगेगा, इनको जवाब देना। ये जो गुंडा दमन आइन स्टूडेंट के ऊपर लागू होने वाला था, बट सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया, इसलिए नहीं हुआ। तो फ्यूचर में फिर भी आंदोलन होगा, तो ये पश्चिम बंगाल के लिए गुंडा दमन आइन कितना मतलब जरूरी है या नहीं जरूरी है? स्टूडेंट्स लोग तकलीफ में है, आपका क्या राय? দেখি হিন্দিতেই বলবো, আমি কিন্তু হিন্দিতে খুব কমফোর্টেবল নই। বাংলায় বলবো, ঠিক আছে। তো গুন্ডা দমন আইন যে কারণে এই সরকার, বিশেষ করে 4 তারিখের পর যে পরিবর্তন হলো, যে সরকার ক্ষমতায় এলো বাংলা দখল করে, তারা কিন্তু নিয়ে আসলো এবং তারা একটা উদ্দেশ্যেই নিয়ে আসলো, যেটা আইনের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে আপনারা দেখতে পাবেন। সেটা হচ্ছে মানুষকে নিছক সন্দেহের বশেই গ্রেপ্তার করা, তাকে ন্যূনতম আইন ন্যায় বিচারের সুযোগটুকু না দেওয়া। যেমন তার আইনজীবী দেওয়ার কোনো অধিকার নেই, 1 বছর পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করে রাখতে পারে, তাকে এক্সটারমিনেট করতে পারে, অর্থাৎ এলাকায় প্রবেশ থেকে বাধা দিতে পারে, তার সম্পত্তি হরণ করতে পারে। এরকম বিভিন্ন ধারা ওখানে রয়েছে এবং সার্টেন সেকশন তারা অপরাধ প্রবণ এইভাবে চিহ্নিতকরণ করার প্রক্রিয়া রয়েছে আইনের মধ্যে। তো এই বিভিন্ন দিক দেখলেই বোঝা যায় যে এটা কিন্তু প্রতিবাদী যারা আন্দোলন করবেন, সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে যত্রতত্র ব্যবহার করার জন্য এটা আনা হচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। এসব মানে সেক্ষেত্রে তো এই যে আন্দোলনের ওপর মানে একটা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে সরকারের। একেবারে একেবারে তারা আন্দোলন করতে কোনোভাবেই মানুষকে দেবে না। বিজেপি দ্বারা একদমই পরিষ্কার। এবং এই আন্দোলনে দিল্লিতে যেভাবে তারা দেখা গেল, পরিষ্কার ভয়ের মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু একে একে একটা একটা করে ধাপ তারা পিছু উঠতে বাধ্য হল। আজকে দিল্লিতে যে চাপটা তারা রেখেছিলেন, সিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আইসা যারা ছিলেন অংশগ্রহণকারী, তারা যে চাপটা রেখেছিলেন যে সারা ভারত জুড়ে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, সেই চাপেই কিন্তু এই 15 জনকেও ওরা ছাড়লো এবং মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল। কিন্তু এই চাপ যদি বাংলার বুকেও না দেওয়া যায়, ভবিষ্যতে কিন্তু বাংলায় যে আন্দোলনগুলো হবে সেখানে কিন্তু এই আইন প্রয়োগ হতে চলেছে। এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ আমরা মনে করছি।